ये क्वेश्चन क्रैमर्स रूल की हेल्प से भी किया जा सकता है, लेकिन आई मोस्टली प्रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स टू सॉल्व द 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्योंकि क्रैमर्स रूल लेंथी पड़ता है और एक बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि क्रैमर्स रूल कभी कभी गलत आंसर भी दे देता है। वैसे उन केसेस को पता लगाना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन क्रैमर्स रूल क्योंकि यूजुअली लेंथी पड़ता है, इसलिए मैं क्रैमर्स रूल को यूज करना हमेशा अवॉइड करता हूं। आई ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ augmented matrix to solve 3 simultaneous equations. इस क्वेश्चन में कहा गया है consider the 3 following system of equations, these 3 for some value of alpha and beta belonging to R, then which of the following is not correct? तो क्योंकि मेरे को इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो मैं इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स वाले वे की हेल्प से करूंगा। इसमें एगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी अल्फा 2 1 1, 2 अल्फा 3 1 1, 3 अल्फा 2 एंड बीटा। और ये तो आपको पता ही होगा कि इस मेथड में इन 3 एलिमेंट्स को सबसे पहले 0 बनाया जाता है, और इसमें भी सबसे पहले इसको 0 बनाया जाता है, फिर इसको 0 बनाया जाता है, फिर इसको 0 बनाया जाता है, क्योंकि यदि किसी और को पहले 0 बनाओगे तो ये दिक्कत कभी कभी आ जाती है कि एक को 0 बनाया तो जब दूसरी को 0 बना रहे होते हो तो पहले वाला 0 नॉन 0 बन जाता है। ऐसी दिक्कत कभी कभी आ जाती है। यदि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा, लेकिन यदि आप पहले इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, ऐसा करोगे तो ऐसी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा याद रखो, पहले इसको 0 बनाना चाहिए, फिर इसको 0 बनाना चाहिए, फिर इसको 0 बनाना चाहिए। तो पहले मैं इसको 0 बनाने जा रहा हूं, तो इसको 0 बनाने के लिए आई यूज द ऑपरेशन R3 चेंजेस टू अल्फा R3 माइनस 3 R1। यदि मैं इस ऑपरेशन को यूज करता हूं तो आई गेट अल्फा 2 1 1, 2 अल्फा 3 1 1, यहां 0 आ जाएगा, यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा, यहां पे 2 अल्फा माइनस 3 आएगा, और यहां पे अल्फा बीटा माइनस 3 आएगा। अब मैं इसको 0 बनाऊंगा। इसको 0 बनाने के लिए आई विल यूज द ऑपरेशन R2 changes to R2 minus 2 R1। तो I get alpha 2 1 1, 0 minus 1 minus 1 and minus 1, 0 alpha square minus 6, 2 alpha minus 3 and अल्फा बीटा माइनस 3। और अब इसको 0 बनाने के लिए मैं इस रो की हेल्प लेता हूं, दैट इज आई यूज द ऑपरेशन R3 चेंजेस टू R3 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 इंटू R2। आई गेट अल्फा 2 1 1, 0 minus 1 minus 1 minus 1, 0 0 2 अल्फा माइनस 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6, और यहां पे आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6। और क्योंकि ये तीनों ही -1 है और पॉजिटिव नंबर से डील करना हमेशा थोड़ा सा आसान रहता है, आई यूज द ऑपरेशन R2 चेंजेस टू माइनस R2। तो आई गेट अल्फा 2 1 1, 0 1 1 1, 0 0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3, और यहां पे आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 3। And now, keeping the concepts of augmented matrix in mind, I can say that if this is 0 and this is non-zero, then no solution will be there. If this is 0
and this is also 0, then infinite number of solutions will be there. And if this is non-zero, then whatever is this, always unique solution will be there. And now I will discuss all possible choices. For checking the choice 1, if alpha is -1 and beta is not equal to 2. If alpha is -1, this will be -1, -2, +3, that is 0. And this will be -1, minus beta, +3. And for beta not equal to 2, this will not be 0, and because this is 0 and this is non-zero, hence no solution will be there. Therefore information of first choice is correct. लेकिन ध्यान दो, हमको रॉन्ग चॉइस निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस की इंफॉर्मेशन करेक्ट है, therefore हम इस चॉइस को रिजेक्ट कर देंगे। और सेकंड चॉइस कहती है अल्फा -1 हो और बीटा कुछ भी हो जाए, नो सॉल्यूशन ही होगा। अल्फा -1 होगा तो ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा -1 माइनस बीटा +3। लेकिन नो सॉल्यूशन तो तब होगा जब ये नॉन जीरो आ जाए, और क्योंकि बीटा इज एनी रियल नंबर, इसलिए ये 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसलिए सेकंड चॉइस की इंफॉर्मेशन गलत हो गई, और क्योंकि हमने गलत चॉइस ही निकालनी थी, इसलिए सेकंड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। लेकिन फॉर क्लियरिटी पर्पस मैं बाकी दोनों चॉइसेस को भी चेक कर देता हूं। अब मैं थर्ड चॉइस को चेक करने जा रहा हूं। ये ध्यान दो, इसको मैं माइनस बोल सकता हूं। अल्फा -1 ना हुआ और अल्फा यदि 3 भी ना हुआ, तब तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, और यदि ये नॉन जीरो हो, यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, मींस सॉल्यूशन इज देयर। और अल्फा 3 होगा तो ये तो 0 होगा, लेकिन क्योंकि बीटा 2 दे रखा है, इसलिए ये भी 0 आ जाएगा। Hence, in this case, infinite number of solutions will be there. That is, solution is there. तो information of third choice becomes correct. हाँ, यदि इस केस में it has a unique solution वर्ड बोल देता, तब ये चॉइस गलत हो जाती। इस केस में उसने बोला है कि it has a solution, तो अल्फा 3 नहीं है, तब तो बीटा जो मर्जी हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन इज देयर। और अल्फा 3 है, तो क्योंकि बीटा 2 दे रखा है, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी देयर। इसलिए यदि इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन वर्ड बोल दिया जाता तो थर्ड चॉइस गलत हो जाती, लेकिन थर्ड चॉइस में बोला गया है इट हैज ए सॉल्यूशन। देयरफॉर इंफॉर्मेशन ऑफ थर्ड चॉइस इज करेक्ट, एंड बिकॉज एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग चॉइस, देयरफॉर दिस चॉइस इज आल्सो रिजेक्टेड। फोर्थ चॉइस में बोला गया है इट हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज 3 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 2। अल्फा 3 होगा और बीटा 2 नहीं होगा, तब ये 0 आएगा और ये नॉन जीरो आएगा, इसलिए नो सॉल्यूशन विल बी देयर। इसलिए फोर्थ चॉइस की इंफॉर्मेशन भी करेक्ट हो गई, देयरफॉर दिस चॉइस विल आल्सो बी रिजेक्टेड। देयरफॉर केवल सेकंड चॉइस की ही इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए सेकंड चॉइस विल बी टेकन एज करेक्ट चॉइस। और जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में चाहिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉल्यूशन 2 बार दिया है, एक टाइप फॉर्म में और एक हैंड रिटन फॉर्म में।